बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में राजा वीरसिंह राज किया करते थे। वे बहुत न्यायप्रिय और समझदार माने जाते थे, लेकिन कहीं न कहीं उन्हें अपने ज्ञान और सत्ता का थोड़ा घमंड भी था। एक दिन राजा ने अपने दरबार में ऐलान किया, जो भी मुझे सबसे अनोखा भोजन बनाकर देगा, उसे मैं सोने की मुद्राएं दूंगा। यह बात पूरे राज्य में आग की तरह फैल गई। महल के रसोइयों से लेकर गांव के लोगों तक सब सोचने लगे, क्या बनाएं, कैसे बनाएं। उसी गांव में एक गरीब किसान रहता था। नाम था रामू। रामू ने भी सोचा, मैं भी कोशिश करूंगा। लोग हंस पड़े, अरे रामू, तेरे पास तो खुद के खाने को कुछ नहीं, तू राजा को क्या खिलाएगा। रामू चुप रहा। अगले दिन सुबह सुबह वह एक बड़ा बर्तन लेकर महल के बाहर आ गया। उसने एक लंबी लकड़ी की बल्लियों से बर्तन को ऊपर लटका दिया और आग जमीन पर बहुत दूर जलाई। राजा और दरबारियों ने खिड़की से देखा, ये क्या कर रहा है ये गरीब। आग इतनी दूर और बर्तन इतना ऊपर, ये कैसी खिचड़ी बनेगी। कुछ देर बाद राजा खुद बाहर आए और बोले, अरे मूर्ख, ऐसी भी खिचड़ी कोई पकाता है। आग से बर्तन को छूने में ही आधा दिन निकल जाएगा। रामू ने सिर झुकाया और कहा, राजन, खिचड़ी तो जरूर पकेगी। जैसे आपकी मदद गरीबों तक पहुंचती है, वैसे ही इसकी आंच भी ऊपर तक आ ही जाएगी। ये सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा की मुस्कुराहट गायब हो गई। वे कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, रामू, तुमने मेरी आंखें खोल दीं। हम सोचते हैं कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन अगर आग और बर्तन के बीच दूरी हो, तो न खिचड़ी पकती है, न नीति लागू होती है। राजा ने रामू को सोने की मुद्राएं दी और वादा किया, अब से योजनाएं सिर्फ कागजों तक नहीं रहेंगी, वो जमीन तक भी पहुंचेंगी। रामू मुस्कुराया और धीरे धीरे वहां से चला गया। और इस तरह एक गरीब किसान की खिचड़ी ने एक राजा की सोच को बदल दिया।